नमस्कार दोस्तों। तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा पीडी कैसे करते हैं। जो रेक्टल पाल्पेशन अंग होते हैं उनके द्वारा पीडी कैसे करते हैं। तो हमने देखा था कि जैसे कि सर्विक्स होती है, यूट्रस होता है, उनके द्वारा कैसे किस तरह से पीडी की जाती है वो देखा था। तो आज देखते हैं कि ओवेरी के द्वारा किस तरह से पीडी की जाएगी। कि जैसे अंडाशय होता है उसके द्वारा कैसे पीडी करेंगे उसके बारे में आज देखते हैं। कि प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में जब यूट्रस की सूजन से पीडी कंफर्म नहीं होती, जब प्रेगनेंसी की शुरुआती दिन होता है उस टाइम क्या होता है, जो यूट्रस होता है इसमें क्या है कि सूजन आ जाती है। इसकी वजह से क्या है कि पीडी कंफर्म नहीं होती, तो ओवेरी को पॉल्पेट करके पीडी की जा सकती है। यानी कि शुरुआती अवस्था होते हैं उस टाइम पे यूट्रस में सूजन आ जाएगी तो पीडी को कंफर्म नहीं कर सकते। फिर किसके द्वारा पीडी कंफर्म करेंगे? ओवेरी के द्वारा। इसके द्वारा फिर पीडी कंफर्म करेंगे। गर्भधारण के 20 से 25 दिन बाद ओवेरी पर कार्पस ल्यूटियम फील होता है। कि गर्भधारण के जब 20 से 25 दिन हो जाते हैं उस टाइम पे उसमें ओवेरी क्या फील हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम सीएल ये फील होता है। जो प्रेग्नेंट की होने की निशानी है। क्या है, जब अगर फील होगा पशु के गर्भधारण में तो उस टाइम पे क्या है कि प्रेगनेंसी होने की निशानी होती है। हालांकि इस पर दूसरी ओर इस पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, और इस पर भी कई बार पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दोनों पर फीटस की डेथ हो जाने पर भी ऐसा हो सकता है। यानी कई बार फीटस की डेथ हो जाती है अंदर ही, तो कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो पशु प्रेग्नेंट है। इसीलिए कुछ दिनों बाद पीडी करनी चाहिए और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में फिर से पुनः पीडी करनी चाहिए। ओवेरी को प्रेगनेंसी के बाद 120 दिन तक पाल्पेट किया जा सकता है। ओवेरी होती है इसे कितने दिनों तक पाल्पेट किया जा सकता है? प्रेगनेंसी के बाद 120 दिनों तक। 120 दिनों तक इसे पाल्पेट किया जा सकता है। इसको हाथ के द्वारा महसूस किया जा सकता है। और ओवेरी के ऊपर के बदलाव से पीडी में काफी हेल्प मिलती है। जो ओवेरी होती है, जो इसके ऊपर जो बदलाव आते हैं उसमें काफी हेल्प मिलती है। जिस ओवेरी पर कार्पस ल्यूटियम नहीं होगा उसका मतलब तो पूरी तरह से यही होता है कि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है। कि जो ओवेरी होता है उस पर कार्पस ल्यूटियम नहीं होता, ये ओवेरी है, इस पे सीएल एब्सेंट है, यानी कि ये नहीं है, सीएल नहीं है, तो क्या है कि वो नॉन प्रेग्नेंट है, यानी कि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है। ओवेरी का अगर सीएल महसूस नहीं हो रहा, सीएल नहीं है, तो पशु क्या है कि वो नॉन प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। और यूट्राइन हॉर्न को पकड़ते हुए आगे की ओर ओवेरी स्थित होते हैं। जो पशु में यूट्राइन हॉर्न होते हैं इनको पकड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। जैसे कि हाथ दिया रेक्टम के द्वारा तो आगे सर्विक्स पकड़ेंगे, सर्विक्स के बाद में हॉर्न आएगा, हॉर्न को वहां फील करके आगे हाथ देंगे तो क्या होगा, फिर वहां पे क्या मिलेगी? ओवेरी ये स्थित होती है, ये फील होती है वहां पे। अब दोनों यूट्राइन हॉर्न ना ओवेरी की साइज, शेप, कठोरता, एनिमल की ब्रीड, ब्याने की संख्या तथा हीट की स्थिति में अलग अलग होती है। जो यूट्राइन हॉर्न होता है उसकी साइज, शेप, कठोरता, ब्याने की संख्या वो सब ब्रीड वो अलग अलग होती है। किसी एक ओवेरी पर कार्पस ल्यूटियम विकास भी अलग अलग स्थितियों में फील होता है। कोई एक ओवेरी है, इस पे भी कार्पस ल्यूटियम अलग अलग फील होता है। ये नहीं कि हर पशु में एक जैसा
नहीं होता, कि हर में एक जैसा कार्पस ल्यूटियम फील नहीं होता। वह ओवरी अंडे के आकार की चिकनी और कठोर होती है। ये ओवरी होती है, ये कैसी होती है वो देखते हैं, अंडे के आकार की। चलो यह करता हूं मैं इसको कि ओवरी किस तरह की होती है। इसकी साइज वो देखते हैं कि ओवरी अंडे के आकार की कैसी होती है, अंडे के आकार की, चिकनी और कठोर होती है, चिकनी और कठोर होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ओवरी की साइज कैसी होती है, ओवरी अंडे के आकार की होती है, चिकनी व कठोर होती है। और ओवरी की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है ओवरी की, लंबाई होती है 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई होती है इसकी चौड़ाई होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर और मोटाई होती है इसकी 1 से 2 सेंटीमीटर। ये बातें याद करने की है कि ओवरी की अगर आपसे कोई साइज पूछ ली, ओवरी की साइज कैसी होती है, अंडे के आकार की, चिकनी और कठोर होती है। तो अगर कोई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई पूछ ले तो 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 1 से 2 सेंटीमीटर। ये बातें जरूर याद रखने की है। और इसके अलावा कुछ छोटे फॉलिकल्स ओवरी पर स्थित होते हैं और कई जो छोटे फॉलिकल्स होते हैं वो इसमें स्थित होते हैं। ओवरी पर स्थित फॉलिकल्स विकसित होकर पक जाते हैं। जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं वो क्या विकसित होकर के पक जाते हैं। ये कहां होते हैं, ओवरी पर। मैच्योर फॉलिकल की साइज आधी से 1 सेंटीमीटर होती है। जो मैच्योर हो जाते हैं फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स ये मैच्योर हो जाते हैं तब इनकी साइज आधी से 1 सेंटीमीटर हो जाती है तथा ओवरी पर फफोलों की तरह उभरे होते हैं। ये ओवरी होती है उसपे कैसे होते हैं, फफोलों की तरह। ये फफोलों की तरह ओवरी पर उभरे हुए होते हैं। और ओवरी को पाल्पेट करते समय ध्यान रखें कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स फट ना जाए। जब ओवरी को अपन पाल्पेट करते हैं उस टाइम पे ये ध्यान रखें कि जो मैच्योर फॉलिकल्स है वो फट ना जाए। इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखते हैं कि शुरुआती दिनों में कार्पस ल्यूटियम की साइज 2 सेंटीमीटर होती है। तो शुरुआती होता है अवस्था दिनों में कार्पस ल्यूटियम की साइज 2 सेंटीमीटर होती है और ये धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे ही आएगी प्रेगनेंसी इधर बढ़ेगा वैसे ही डेवलप होती जाएगी और प्रेगनेंसी के 15 दिन के आसपास इसकी साइज 3 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि शुरुआती अवस्था में तो ये 2 सेंटीमीटर की होती है और 15 दिन के बाद इसकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसकी साइज 3 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी, 3 सेंटीमीटर। तथा कठोर बॉडी के रूप में ओवरी में धंसा रहता है। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो बड़ा हुआ कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। कई बार पशु गर्भधारण नहीं होता, गर्भधारण नहीं होता तो इसमें क्या है, जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। यानी कि
और प्रेगनेंसी के 18 से 21 दिन के बाद में गायब हो जाता है। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो ये 18 से 21 दिन बाद में CL गायब हो जाएगा। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो 18 से 21 दिन बाद में गायब हो जाएगा। और अगर पशु गर्भधारक नहीं है तो CL धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाएगा। पीडी करते समय यह जांच करें कि दोनों में से कौन सी ओवरी साइज में बड़ी है। अब ये देखो उसके ध्यान में रखने वाली बातें जो फिर में काम आती हो। जब पीडी करते हैं उस टाइम पर ये ध्यान रखें कि ओवरी कौन सी बड़ी है। किस साइज में बड़ी है तथा किस प्रकार का स्लूटियम मौजूद है और किस प्रकार का CL होता है वो मौजूद है। ज्यादातर राइट हॉर्न में प्रेगनेंसी होती है और ज्यादातर कौन से हॉर्न में प्रेगनेंसी होती है? राइट हॉर्न में। राइट हॉर्न में ज्यादातर प्रेगनेंसी होती है। कई बार आपसे अगर पूछ ले कि पशु में कौन से हॉर्न में प्रेगनेंसी होती है और कौन से में नहीं होती, तो कौन सा बताएगा? राइट हॉर्न में ज्यादातर प्रेगनेंसी होती है। इसीलिए जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी होगी वह साइज में दूसरा हॉर्न से बड़ा होगा। यह तो अक्सर नॉर्मल बात है। जिस हॉर्न में प्रेगनेंसी होगी वो साइज में बड़ा होगा ही। अब 1.5 से 2 माह की पीडी करते समय एक ही स्थान पर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी आदि की जांच करना मुश्किल होता है। जब 1.5 से 2 माह का पशु हो जाता है तो उस टाइम पर उसकी पीडी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही स्थान पर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी आदि की जांच करना मुश्किल होता है। इसीलिए उन्हें पेल्विक कैविटी में हल्का पीछे की ओर खींचना पड़ता है। जब पेल्विक कैविटी होती है उसको हल्का पीछे की तरफ खींचना पड़ता है तो उसकी पीडी का पता लगता है। और सबसे पहले सर्विक्स को पकड़कर आगे की ओर यूट्रस की ओर उठाते हैं और तथा पीछे कैविटी में हल्के रूप से खींचते हैं। इसके अलावा दोनों हॉर्न को भी पेल्विक कैविटी में खींचे। जो दोनों हॉर्न होते हैं इनको भी पेल्विक कैविटी में खींचना चाहिए। दोनों हॉर्न की तुलनात्मक रूप से जांच करें। जो 2 हॉर्न होते हैं इनकी अच्छी तरह जांच करें कि कौन सा हॉर्न बड़ा है साइज में और कौन सा छोटा है, और इसके अनुसार इस पीढ़ी का पता लग जाएगा। यूट्राइन वाल की भी जांच करनी, यूट्राइन वाल होता है उसकी भी जांच करनी चाहिए। अब देखते हैं कि रेक्टम पाल्पेशन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो देखते हैं। करते समय से पीडी ध्यान रखने योग्य बातें। तो देखते हैं कि कौन कौन सी बातें उनका ध्यान हमें रखना चाहिए कि ओवेरी की साइज कैसी है, कि ओवेरी की साइज कैसी है और शेप व कठोरता में बदलाव। ओवेरी की साइज, शेप व कठोरता में बदलाव। यूट्रस की स्थिति,
की स्थिति और दोनों यूट्राइन और में अंतर, यूट्रस की साइज में बढ़ोतरी, साथ साथ में कोई लिखते जाना, जिस भाग में गर्भ हो वहां की बहुत पतली होनी, जिस भाग में गर्भ होता है वहां की वॉल पतली, यानी दीवार मोटी है या पतली है। यूट्राइन हॉर्न पर फीटस को बार फील करना, और में फीटस के उबार को फील करना, अब एक और है क्या, कि मिडल यूट्राइन आर्टरी, मिडल यूट्राइन आर्टरी का अधिक सक्रिय मोटा होना, ये अधिक सक्रिय और मोटी होना, इन बातों का हमें हमेशा रेक्टम पाल्पेशन करते समय, यानी उसके रेक्टम पाल्पेशन के द्वारा फीडिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन बातों को लिख लेना और अच्छी तरह से याद भी कर लेना, क्योंकि ये हमेशा फिर में काम आने वाली बातें हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.